लक्षण है कहना साहेब एक मौका दे एक सारे का इसको दीवान के बच्चे इसको निकाल सकता अभी कहता हूँ दिमाग ठिकाने आ जाए। इसको निकाल बहन निकालना सर मारना नहीं उसे मैं कह रहा हूँ। उठा उठा फोन उठा, तेरे बाप का फोन आ रहा है। मैं कहता हूँ फोन चुपचाप रखा रहने जी सर फोन नहीं उठना चाहिए। फोन उठा देवनवा साले चुप फोन मैं कहता फोन उठा फोन तेरे बाप के फोन आ रहे हैं। इसको निकाल छोड़ो भाई साले बता क्या बोला रे? मैं कहता फोन उठा, क्या बोला रे? फोन उठा, मेरे बाप का फोन तेरे बाप का फोन आ रहा है। मैं कहता हूँ फोन उठा। और बात करो शेखर और बात करो शेखर तुम्हारा दिन और बात करो मैं कब से फोन लगा रहा हूँ फोन नहीं उठा रहे हो। दीवाल जी ए दीवाल इसको रोको। दीवाल जी इसको रोको, अगर उसे कुछ हो गया तो लफड़े में पड़ जाओगे। मैं कहता हूँ शेखर इसे रोको वरना तुम लोग शेखर से रोको, अगर उसे कुछ हो गया तो वर्दी चली जाएगी तुम्हारी। पागल हो गए हो। हमें किसी को टॉर्चर करने का इतना टॉर्चर करने की अथॉरिटी नहीं है। सर ये साला गाली दे रहा था। 2 घंटे से फोन लगा रहा हूं, तुम लोग फोन क्यों नहीं उठाए मेरा? सर बिजी थे हम लोग। यही बिजी थे तुम? जी सर। नहीं साहब, इन दोनों एक लड़की को छेड़ा साहब। शेखर अगली नीचे औकात भूल जाएगी। बेटा शेखर मेरी बात सुनो, तुम दोनों मेरी बात सुनो। क्यों अपनी वर्दी इसको समझा दो, साला उल्टा सीधा ना बोले। मैं कहता हूँ तुम लोग अपनी वर्दी के दुश्मन क्यों बने बैठे हो? सर ये थाना है, ये कोई इसके बाप की हवेली नहीं, समझा दो ना। तुम पागल हो गए हो। वो मंत्री का बेटा है, वो मंत्री का आदमी है, तुम्हारे समझ में नहीं आता। चाहे मंत्री का आदमी हो चाहे मेहरिया हो सर। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। पागल हो गए हो एकदम। शेखर क्या लफड़े में पड़ गए तुम? मैंने तुम्हें ये वर्दी दिलाई तुम्हारे बेटे के कातिल को ढूंढ। शेखर आवेश में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाओ कि मैं मजबूर हो जाऊं, तुम्हें सस्पेंड करने पर मजबूर हो जाऊं। जिन हाथों से तुम्हें वर्दी दिलाई उन्हीं हाथों से तुम्हारी वर्दी उतारने पर मजबूर हो जाऊंगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हें, समझ में नहीं आता। आवेश में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाओ। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ तुमने सही कहा साहब कि तुम्हारे साथ ऐसे हादसे हुए हैं कि मुजरिम को देखते ही तुम्हारा खून खौल जाता है। सब मैं अपने बेटे के सही बात है साहब, तुमने कहा। शेखर वर्दी पहनने के बाद जज्बात पे नहीं आने चाहिए। हम लोग सबूत और गवाहों के बिना पर मुजरिम को सजा दे सकते हैं, दिला सकते हैं, लेकिन जज्बात पे आकर हम कुछ नहीं कर सकते। सही सर, इनकी पूजा करें। हमारे ऊपर भी कोई है सर। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मेरे पास होम मिनिस्टर तक का फोन आ गया। अब मैं तो ये नहीं जानता ऊपर कौन है नीचे कौन है। मेरे पास 50 फोन आ गए, लखनऊ से, दिल्ली से, सब जगह से फोन पर फोन आ रहे हैं। क्या करेंगे साहब? मेरी बात सुनो। बोलो साहब। मानता हूँ गुनहगार है वो, उसने लड़की को छेड़ा। ए दीवान, मैं बात कर रहा हूँ ना,
मैं मानता हूँ उस केस को हम बाद में समझेंगे। पहले तुम अपने लक्ष्य को समझो। जिस लक्ष्य के लिए तुम निकले हो, अपने सपनों के लिए, जिस सपने के लिए को साकार करने के लिए तुमने वर्दी पहनी है। ठीक है साहब, आप जिससे कहें मैं करूंगा साहब। एक काम करो, बोलो क्या करना है मुझे? इन दोनों को तुरंत छोड़ो। ठीक है जवान जी, इन दोनों को छोड़ दिया जाए। क्या ये दोनों को छोड़ दिया जाए? हाँ। सर फिर जितने कैदी पड़े हैं सभी को छोड़ दे। इन दोनों को छोड़ो। यस सर। तुरंत निकालो इन्हें। समझा दो सर, मोछा 13 साल का भी पटक के मोछा घोड़ दूंगा। उसको भी बाहर लाओ, जाओ उसे बाहर लाओ। खोल। मैंने कहा था ना कि हथकड़ी जिन हाथों से पहनाएगा उन्हीं हाथों से खोलेगा। देख ले आज अपने खाकी की औकात और मेरे बाप के खादी की औकात। जा रहा हूं, जो उखाड़ना हो उखाड़ लेना। मैं कहता हूँ उसे छोड़ दो। आग दिखा रहा है इसकी माँ का। हथकड़ी खोलो इसकी। मैं जितना कहता हूँ उतना सुनो। सर हम लोग वर्दी पहने, इसको समझा। अगर वर्दी नहीं रहेगी तुम्हारी कोई औकात नहीं रहेगी। सर इसको समझा दो, मोछा में हाथ न लगाए। वो दीवान के बच्चे, मैंने कहा था ना कि मैं मंत्री जी का आदमी हूँ। अरे बड़े सरागा नहीं बता देता। दूर। अब बेटा मैं जा रहा हूँ, जो खाना बने खा ले। कह रहा बेटा मैं जा रहा हूँ, जो खाना बने वो खा लेना। शेखर, वाह साहब वाह। देखा आज 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 मुजरिम तो मुजरिम हमारे सामने ठोना दिखा कर चले गए और आप खड़े के खड़े रह गए और हम कुछ नहीं कर सके। अरे ये मंत्री का बेटा है ना, इससे हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। शेखर, ये छोटे मोटे केस है। इन छोटे मोटे केस में क्या करोगे तुम? जेल में डाल दोगे, उसकी बेल हो जाएगी, वो बाहर चला जाएगा। उसके बाप की पहुंच दिल्ली तक है, उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं जानता हूं कि ये गुनहगार है और ये क्राइम करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ हमारे पास कोई ना तो सबूत है और ना कोई गवाह है। सर मेहनत ज्यादा कर लियो, भूख लग गई सर, मुझे चलने दो। साहब अब मुझे बोलिए क्या करना है? शेखर, अगर इन्हें गिरफ्तार ही करना है तो इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करो। तुम अगर एक भी सबूत इनके खिलाफ इकट्ठा कर दिए तो जो अभी वो बोल कर गया कि खादी और खाकी में क्या औकात होती है, खाकी का पावर इसे मैं दिखाऊंगा। अगर ऐसी बात है साहब तो आज के बाद ये शेखर इन दोनों को साया बनकर रहेगा, ये मेरा वादा रहा। और जब तक पूरा सबूत इकट्ठा करके तुम्हारे सामने पेश नहीं कर दूंगा तब तक मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, इकट्ठा करो सबूत और फिर देखो मैं मंत्री और उसके लड़के को खाकी की ताकत दिखाता हूँ। ठीक है, इस बात को ध्यान रख साहब, मैं जरूर आऊंगा। देवाल जी कुछ दे दो, नाश्ता पानी का, पेट नीचे धंसा जाता है। जा कैंटीन में जाओ, कैंटीन में। जी सर। सर मैं जा रहा हूँ। जा। नाश्ता कहाँ मिलेगा सर? इतने दिन से ड्यूटी करते हो, कैंटीन नहीं पता तुम्हें? मंत्री और योगेंद्र, तुझे तो मैं खाकी की वो ताकत दिखाऊंगा कि तुझे अंदाजा नहीं। बाप की खादी पर तुझे जो घमंड है, एक दिन तेरा घमंड चकनाचूर नहीं किया तो मेरा भी नाम आजाद सिंह नहीं। अगर श्रीमान कृष्णा और छेदीलाल इसी ग्राम धाता के निवासी हैं। साहिबान की तरफ से मालिक साहब को 1 सहयोग रुपया
बड़े वो दे रहे हैं व्यवहार और 21 रुपया पार्टी को इनाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। कमिश्नर, थानाध्यक्ष महोदय, चौकी पुलिस प्रभारी, तुम लोगों को ऐसे जगह भेजूंगा जहाँ एक बूंद पानी नहीं पाओगे। अभी तक मेरा बेटा आया नहीं, देखो मैं क्या करता हूँ। आ गया। टेंशन मत करो, तुम्हें काहे का टेंशन? जीते रहो, जीते रहो। क्या जीते रहे? जीने से बेहतर तो मर जाना। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? क्या हुआ बोलो? क्या सब है आपके खादी में? कौन सा गुनाह किया, कौन सा खता किया जो कि वो शेखर तुम्हें जेल तक भेज दिया? मैं कोई गुनाह कर सकता हूँ? ये जनता की दिन रात सेवा की है। तुम्हारे जाने के बाद 3 लाख में 1-1 रुपया पूरे गांव में बंटवा दिया। हाँ? लेकिन वो शेखर मुझे विरोध में, केवल उसके दिल के अंदर विरोध था मेरे खिलाफ। मुझे बेगुनाह पब्लिक के सामने मारता हुआ थाने ले गया है। थाने ले गया मारते पीटते? अभी बता दो, यदि कोई गुनाह किया हो, कोई खता किया हो तो भी ठीक है। मंत्री जी, मैं हमेशा भैया के साथ रहा तो कौनो खाता नहीं के नमकीन कथा तो जान तो मारत लगा कि मैं दिखावे लायक। अगर आपके खादी में औकात ना हो एक खाकी वाले को समझाने की, तो मैं आज ही लंदन जाता हूँ। यदि तुम लोगों ने कोई खता किया हो, गुनाह किया हो तो अभी बता दो, ठीक है? वरना एक दिन वो शेखर अदालत में कोई गवाह पेश कर दिया तो मैं क्या प्रधानमंत्री तक जेल जाने से नहीं बचा? नहीं पिताश्री, मेरे खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं। कोई सबूत नहीं है, ठीक है? जब तुमको ये गांव वालों के सामने ले जा रहा था तो गांव वालों ने क्या कह रहे थे, क्या बोल रहे थे? हेलो, आगे श्रीमान अयोध्या प्रसाद ग्राम सभा सुकुलपुर निवासी हैं। 40 रुपया मालिक साहब को व्यवहार और 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। उन्हीं के साथ साथ आ गए रमेश प्रसाद ग्राम सभा सुकुलपुर निवासी। 51 रुपया मालिक साहब को व्यवहार और 10 इनाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। ये गांव वालों क्या कह रहे थे? ये गांव वाले जो ये मुंह लटकाए चुपचाप बैठे हैं। हाँ? अरे ये ताली बजा बजा के हंस रहे थे। अरे गांव वालों, तुम लोगों के खातिर मैंने दिल्ली गया, बहुत से योजना लाया, और तुम ताली बजा रहे थे और हंस रहे थे। बेटा एक काम करो, 4 टंकर पेट्रोल मंगाओ, सबके छानी छप्पड़ में पेट्रोल छिड़कवा दो, आग लगा दो, एक एक बच्चे को पकड़ लो, इनका आंख और कलेजा निकाल लो। पकड़ा एक एक को, काट डालू यही काट डालू, एक एक को पकड़ लेना। अब तुम लोगों को काटी चवन्नी नहीं दूंगा। आवास लाया था, बहुत से योजना लाया था, तुम लोग ताली बजा रहे थे। बेटा खैर कोई बात नहीं, सुनो पिताश्री, मुन्नी बाई को बुलाया जाए। मुन्नी बाई? हाँ, मुन्नी बाई को बुलाया जाए। अच्छा, मेरा खून खौल रहा है। क्यों? तुम मुद्रा सुनोगे? अरे मैं यहाँ नाच नचाओगे रंडियों का? तुम्हें यही करना है तो खूब अपना दिल बहलाओ। और मैं हेलो, आगे श्रीमान कामता प्रसाद ग्राम सभा तक्कीपुर निवासी है। 1 से 1 रुपया मालिक साहब को व्यवहार और 10 इनाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। योगिंदर सिंह
बोलिए। मैं मुन्नी बाई को बुला रहा तो कोई मुजरा के लिए नहीं, फिर क्या? कोई ठुमका देखने के लिए नहीं, पहले बुलाया जाए तब देखो कि ये मंत्री क्या करता है। हेलो मुन्नी भाई को आगे श्रीमान देवचरण उर्फ मुखिया इसी ग्राम सभा धाता के निवासी हैं। 51 रुपया मालिक साहब को व्यवहार, 10 इनाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। हाँ हाँ पंच पहले गवाही मुन्नी भाई का बुलावत है, देख लियो। चलो महिका का बुलावत हो। मुन्नी, ओ मुन्नी भाई, क्यों रे तेरी डांस हो जाए? तो महिल मुन्नी है। मुन्नी बाई। अच्छा बाई, मुन्नी बाई। हाँ। ऐसा करो, जाना था मैं कहे बुलाए हूँ। किस लिए? तुमको मंत्री जी के हवेली पे चलना है। हेलो मंत्री जी बुलवाए हुए हैं। आगे श्रीमान पंचम कुमार इसी ग्राम सभा धाता निवासी हैं। 130 रुपया मालिक साहब को व्यवहार और 21 रुपया इनाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। ठीक है चलो, मैं चलती हूँ। आओ मेरे साथ। ये आगे मुन्नी। अरे मंत्री जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, और ठीक हो? अरे क्या ठीक हो? हाँ? लेकिन ये बताओ, हाँ। आज आप मुझे किस लिए बुलाए हैं? क्या परेशानी? हाँ सुनो, ये जानना चाहती हो कि क्यों